वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टोरीज। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं कौन सा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन्हें क्या पढ़ते हैं और वो क्या होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें बताने वाले हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन्हें हम कैसे मतलब बोलते हैं और उनका क्या मीन होता है, उसमें काफ़ी एग्जांपल्स भी आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोस उसको मिल जाएं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, क्या है, आज हम किस पे बात करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं 8 होते हैं। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कितने होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ना ही कहीं नोट्स ढूंढने की ज़रूरत है कि हाँ मैं ग्रामर के या इंग्लिश ग्रामर के नोट्स कहाँ से लाऊं, कैसे बनाऊं, किस तरह से बनाऊं। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उस तरह से अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी रहेगा और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। जैसे नहीं आप आंटियों की बातें चलती है तो सब बच्चे कैसे उनको ध्यान से सुनते हैं, तो उसी तरह से आप इसको ध्यान से देखिए और आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ जाएंगे कि किसको हम लोग क्या और किसका क्या मीन होता है। आप अच्छे से समझ जाए। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यहाँ मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप इन्हीं नोट्स को अपने अच्छे से बनाते हैं, जिस तरह से हम बनाते हैं उसी तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को देखते हैं वो देखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है ना, तो आप उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि आप लोग कैसे उसको नोट्स बना रहे हैं। तो अगर आप नोट्स अच्छे बनाते हैं तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं। तो चलिए आज हम इनके बारे में जानते हैं कि ये सब क्या होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है, नाउन क्या है भाई, बताइए बताइए नाउन क्या है। देखिए नाउन की डेफिनेशन क्या है। अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, कार्य या अवस्था का जिस शब्द में बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। सिंपली क्या है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, कार्य जो भी है उसके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। आप सिंपली सा याद रखिए। और क्या हम लोग इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दिया दिया गया है। वैसे नॉर्मली सब आपको बता दें, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति वस्तु गुण कार्य या अवस्था का जिस शब्द में बोध हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। मतलब अवस्था के नाम को भी हम लोग नाउन मतलब संज्ञा कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि किसे कहाँ कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है, संजय। यह किसी व्यक्ति का नाम है, कहा था ना व्यक्ति के नाम को। ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम मतलब प्राणी हो गया, ठीक है। ये किसी व्यक्ति का नाम है, ओके। ये किस में आ गया, पर्सन में आ गया आपके, ठीक है। और ये क्या है, दिल्ली। दिल्ली एक क्या है, प्लेस। प्लेस मतलब स्थान। क्या 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 कहा गया था, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो देखिए दिल्ली क्या है, स्थान। आ गया ना एग्जाम्पल्स में, दिल्ली क्या है, स्थान। ऑनेस्टी क्या है आपका, गुण है ना, क्या है, गुण। किसी भी व्यक्ति के गुण के नाम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। देखिए अब ये बुक, बुक क्या है, एक वस्तु है, क्या है, वस्तु। कहा था ना किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब ये क्या है, गोल्ड। धातु मतलब
अवस्था, ये किस में आ गया, अवस्था में आ गया। ओके, तो आप समझ गए ना क्या होता है नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। उसमें दो चीज़ें और ऐड कर लीजिए, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं। अगर आप ये पूरा याद कर लेते हैं तो आपको कहीं पे भी नाउन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, प्रोनाउन की प्रोनाउन क्या है। ठीक है ना फ्रेंड, देखते हैं अभी कि प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ अ नाउन। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो प्रोनाउन है, जो सर्वनाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं या वो क्या है। तो देख लेते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर, जैसे क्या था, व्यक्ति, वस्तु और स्थान के जो स्थान पर या नाम पर प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या होते हैं। आई, ही, सी, इट, यू, दे आदि। ठीक है, आई मतलब मैं। अब हम अपना नाम भी दे सकते थे, ठीक है, हमने नाम ना देकर उसकी जगह क्या यूज़ किया है, आई। मतलब क्या हुआ, व्यक्ति के स्थान, मतलब मेरे स्थान पे क्या यूज़ हुआ, आई। ठीक है, अगर हम कोई कोई सेकंड पर्सन खड़ा है, उसका हम नाम ना लेके बोल रहे हैं ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ गर्ल, तो क्या हुआ, हमने संज्ञा के स्थान पर क्या यूज़ कर लिया, ही यूज़ कर लिया। तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, इट, यू, दे, मतलब ये सब हम लोग क्या है, संज्ञा के स्थान पर यूज़ हो रहे हैं, तो इसे क्या बोल रहे हैं, प्रोनाउन बोल रहे हैं। ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर जो यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में, देख लेते हैं क्या है अब एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, देखते हैं आगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड विच क्वालिफाइज, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स दिए हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें आसानी से नोट कर लीजिए, इससे आपको पढ़ना भी आ जाएगा। मतलब आपको हम पढ़ा भी देंगे, आप पढ़ भी लेंगे और आपके नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, जिससे कि आपको कहीं और नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही परेशान होना पड़ेगा। तो देखते हैं, जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता मतलब क्वालिटी को बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण मतलब एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि ये जो डेफिनेशन हमने बताई हो। पहला एग्जाम्पल क्या है, ऑनेस्ट बॉय, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या है, बॉय क्या है, नाउन, क्या है, नाउन, बॉय क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है, मतलब ऑनेस्ट बॉय मतलब ईमानदार लड़का, एक विशेषता या क्वालिटी। अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या है, गुड प्लेयर, गुड प्लेयर, ये क्या है, गुड प्लेयर, क्या बता रहा है, अच्छा खिलाड़ी, ये इसकी विशेषता बता रहा है ना, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, गुड प्लेयर, क्या है ये, गुड प्लेयर। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की, लड़की की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, मतलब जो शब्द नाउन तथा प्रोनाउन के विशेषता बताती है या बताता है, जो शब्द नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या है, द एडवर्ब। अगर आप मेरी वीडियो बिना स्किप करे अच्छे से देख रहे हैं तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा, अगर आपने स्किप किया तो शायद आपको ना समझ में आए, तो बिना स्किप करे देखते रहिए, मेरी वीडियो में बने रहिए। देखिए क्या है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। वर्ब क्या होता है, से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में बताता है ना। ठीक है, तो इसकी हिंदी देख लेते हैं क्या है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में बताते हुए कार्य करने या होने को प्रकट करते हैं उसे क्या बोलते हैं,
क्रिया बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो क्या है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में बताते हुए कार्य करने या होने को प्रकट करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं देखते हैं। चलिए आइए, क्या है पहला एग्जाम्पल, क्या है, माई ब्रदर गोज टू ऑफिस। गोज मतलब जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अपने भाई के बारे में बता रहा है कि क्या हो रहा है, जा रहा है, काम हो रहा है ना अभी। तो क्या है, माई ब्रदर गोज टू ऑफिस मतलब मेरा भाई कहाँ जा रहा है, दफ्तर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, दफ्तर जा रहा है। तो सेकंड क्या है, देखिए, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप सबको पता होगा कि दिल्ली किसकी कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल है। तो क्या है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया में वर्ब कहाँ पर है, ये क्या है हमारा, क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। ठीक है ना। तो इसकी हिंदी क्या हुई, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस क्या है यहाँ पर हमारा वर्ब है। ठीक है ना, वर्ब क्या है, बता रहा है ना विशेषता, किसकी विशेषता बता रहा है, जो दिल्ली है हमारे इंडिया का कैपिटल है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। द बर्ड फ्लू अवे। द बर्ड फ्लू अवे, चिड़िया उड़ गई। किसके बारे में बता रहा है, बर्ड के बारे में। क्या बता रहा है, चिड़िया उड़ गई। क्या बता रहा है, चिड़िया उड़ गई। तो उसके बारे में बता रहा है ना कि चिड़िया उड़ गई। तो ये क्या होता है, हमारे वर्ब। तो देखिए, जो उदाहरणों में गोज, इज, फ्लू आदि शब्द हैं वो क्या हैं, वर्ब। सो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि उन्हें क्या कहते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है उन्हें। तो अगर आपको मेरी फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर अभी किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल जाए। अगर आप मेरी वीडियो को देखते रहते हैं तो आपको नोट्स की दिक्कत नहीं होगी कि आप नोट कैसे बनाएं। नोट्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे और आप अच्छे से इसे समझ भी लेंगे। अगर आप मेरी वीडियो में बने रहते हैं तो आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ते पढ़ते आपको पता ही नहीं चलेगा आप इंग्लिश कब सीख गए। सो फ्रेंड्स,